अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव संसार का केंद्र और आत्म तत्व। उसी पर विचार हो रहा है। सदगुरुदेव लिखे हैं, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसी पर चर्चा कर रहे हैं ना। तो कल जो पढ़े थे उसको पढ़ करके आगे पढ़ेंगे। 10 दिशा के अलावा 11वीं दिशा कौन है? यदि इस 11वीं दिशा का पता चल जाए तो ईश्वर का भी पता चल जाए, पर किसी टीकाकार ने इस 11वीं दिशा को नहीं बतलाया। हम आपको अभी बतलावेंगे कि यह 11वीं दिशा कौन है, अथवा इसको इस तौर से समझ लीजिए कि वह कौन सा स्थान है जो इस दिशा को अतिक्रमण करके स्थित है। 10 दिशा के अलावे भी कोई दिशा या स्थान हो सकता है, इसे साधारण बुद्धि नहीं जान सकती। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे, है ना। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो गुरुदेव की महिमा से ये सब चर्चा हो रही है। हम लोग अगर सदगुरु नहीं आए होते तो 11वीं दिशा का सोच भी नहीं सकते थे, विचार भी नहीं कर सकते थे। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। दाहिनी हाथ की अंगुली पूर्व की ओर दिखलाइए। इससे पूर्व का कोई स्थान नहीं छूटता है, जो पूर्व की ओर होता हुआ भी पूर्व को अतिक्रमण करके स्थित हो। यही दशा बाकी 3 दिशाओं तथा चारों कोनों की भी है। 2 दिशाएं और हैं, एक ऊपर की ओर, दूसरी नीचे की ओर। 4 कोण, 4 दिशा और ऊपर और दूसरी नीचे सब मिलाकर यही 10 दिशाएं हैं। अब वह कौन सा स्थान है जो इनसे परे है, इनसे अलग है? सोचिए तो, कोई स्थान ख्याल में आ रहा है? ऐसा कोई स्थान है, इसे अभी तक किसी ने नहीं बताया। यह 11वीं दिशा वह है जहां से सब ओर अंगुलियां उठ रही हैं। यह वह स्थान है जहां हम खड़े हैं, जहां केंद्र है। यह केंद्र स्थान वह स्थान है जहां से इन 10 दिशाओं की ओर अंगुलियां उठ रही हैं, पर वह स्वयं इन 10 दिशाओं में नहीं आता, किंतु उनसे परे है। वाह, कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा लिए कि जहाँ पर हम खड़े हैं या जहाँ पर आप खड़े हैं, वहीं से आप उंगली दिखाकर इंगित करते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, ऊपर नीचे, फिर दिशाओं का कोण सब मिलाकर 10 दिशाओं को आप बतलाने लगते हैं। लेकिन आप उन सब से हट करके हैं, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से आप इशारा कर रहे हैं। बताइए, है ना। उन 10 दिशाओं का अतिक्रमण करके यदि कोई है तो वह आप हैं, आपका केंद्र है ना। आगे बहुत सुंदर समझाए हैं सदगुरु, आगे फिर पढ़ते हैं, है ना। तो इनकी कृपा से ही आज हम लोग को इतना ज्ञान हुआ। सदगुरु आए नहीं होते तो कौन बतला रहा इन 10 दिशाओं को? लोग सारी दुनिया को बरगला के रख दिए, है ना। आगे देखिए, इसे समझाने के लिए नीचे एक चक्र बना दिया जाता है। इस चक्र को देखने से बात और भी स्पष्ट हो जाती है। यहाँ गुरुदेव एक चक्र बनाए हैं मैंने, और नीचे बीच में केंद्र लिखे हैं और लकीर खींच दिए हैं, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब है ना। अब बताइए, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना को ईशान कोण गुरुदेव लिखे हैं। पूर्व और दक्षिण के कोने को अग्नि कोण लिखे हैं। उत्तर और पश्चिम के कोने को नैत्रहत, और पश्चिम और दक्षिण के कोने को वायव्य, है ना। इस तरह से 10 दिशाओं का
वर्णन कर दिए गुरुदेव, ऊपर नीचे भी आ जाएगा। ऊपर की ओर देखिए, इस चक्र में जहाँ केंद्र लिखा हुआ है वह स्थान किसी दिशा में नहीं है। जहाँ केंद्र लिखा हुआ है वहाँ किसी स्थान में कोई दिशा वहाँ नहीं है। आप ही बतलाइए वह स्थान किस दिशा में है। आप स्वयं बतलाइए, कहते हैं जो केंद्र लिखा हुआ है वो किस दिशा में है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिणादि सब दिशाएं परिधि या सरकमफ्रेंस की ओर हैं। यह केंद्र स्थान सेंटर सब दिशाओं से परे है। दिशाएं 10 हैं और उन दिशाओं को अंगुलियों द्वारा ही लोग पूछते और अंगुलियों द्वारा ही बतलाते हैं। वेद का कहना है कि वह परमात्मा वास्तव में इन 10 दिशाओं से परे केंद्र में है। वही है जहाँ से ढूंढने वाला ढूंढना आरंभ करता है। केंद्र वह केंद्र में है, बीच में है, अपने पास है। वही है जहाँ खड़े होकर हम 10 ओर 10 दिशाओं की ओर अंगुलियां उठाते हैं। ज्ञाता मनुष्य ईश्वर को जानना चाहता है। वह जानता है कि ईश्वर ज्ञेय है। यही सबसे बड़ी भूल है ना। ईश्वर को जानना चाहते हैं कि वो जानने की चीज है, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर ज्ञेय नहीं ज्ञाता है। जानने वाला है वो स्वयं सबको, है ना। वो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है ना। दृष्टा मनुष्य ईश्वर को देखना चाहता है और उसे दृश्य समझकर बाहर संसार के केंद्रों में, बाहर संसार के दृश्यों में ढूंढता है। मनुष्य जाति की यह सबसे बड़ी भूल है। जो दृष्टा है वह दृश्य में नहीं मिल सकता। आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो आप ही ज्ञाता हैं। वेद, पुराण, कुरान, इंजील और दूसरे मजहबी ग्रंथ सब इन मनुष्यों के लिए ही बनाए गए हैं, लिखे गए और कुछ लोगों के मत से भेजे गए हैं। सब मनुष्यों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए हैं। अतः मनुष्य ही सबका ज्ञाता और दृष्टा है। यह निश्चित है कि आत्मा ज्ञेय और दृश्य नहीं है। आत्मा ज्ञाता और दृश्य है। यदि आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है तो यही मनुष्य आत्मा निश्चय करके ईश्वर है, क्योंकि सारा संसार ईश्वर को ज्ञाता और दृष्टा मानता है। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि आप जहाँ पर खड़े हैं वही केंद्र है और वहीं से 10 दिशाएं आरंभ हो जाती हैं, है ना। और वहीं पर 10 दिशाएं भी अंत हो जाती हैं, है ना। आप दृष्टा हैं, आप दृश्य नहीं हो सकते। आप ज्ञाता हैं, आप ज्ञेय नहीं हो सकते। लोगों की सबसे बड़ी भूल यही बतलाए गुरुदेव कि लोग ईश्वर को ज्ञेय समझ लिए। वो ज्ञाता हैं, है ना, और अपने केंद्र को, अपने स्थान को छोड़ देते हैं लोग खोजना और बाहर दृश्य में ढूंढते हैं। ईश्वर दृश्य नहीं है, वह दृष्टा है। ईश्वर सृष्टा है और इसको सृष्टि में ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से मिलेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। ज्ञाता बाहर परिधि की ओर नहीं। ज्ञाता बाहर परिधि की ओर नहीं। अच्छी तरह याद कर लीजिए। ज्ञाता यदि कहीं है तो भीतर की ओर, अपने पास ठीक केंद्र में। लड़का आईने में अपने ही स्वरूप को देखकर उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है। कोई भी बच्चा जो नहीं समझता उतना तो आईने के सामने खड़े होता है तो उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है ना। हाथ फैलाता है और उस लड़के का कान पकड़ना चाहता है पर नहीं पकड़ सकता। लड़के से कहो कि अपना कान पकड़ लो, है ना, बस उस लड़के का भी कान पकड़ा जाएगा। यही बात ईश्वर के लिए भी है। उसे पकड़ना चाहते हो तो अपने को पकड़ो। उसे जानना चाहते हो तो अपने को जानो। उसे देखना चाहते हो तो अपने को देखो। बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वह भीतर है। बाहर नकल है, प्रतिबिंब है,
असल भीतर की ओर है। वेदों ने भी ऐसा ही कहा है। आत्मनि खलवरे दृष्टि श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्व विदितम, है ना। निश्चय अपनी आत्मा को देख लेने पर, सुन लेने पर, मनन कर लेने पर और जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। जैसे लड़का अपने को पकड़कर आईने के भीतर वाले लड़के को पकड़ लेता है, उसी तरह से अपने को पकड़कर अपने को जानकर आप उस ईश्वर को भी पकड़ सकते और जान सकते हैं जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। देखिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो वेद भी कह रहा है, सा यथा शंखस्य ध्यायमानस्य न ब्राह्मच्छन्नुयात् ग्रहणाय शंख्यस्तु ग्रहणेन शंखध्यमस्य वा शब्दो गृहीत। बहुत बड़ी बात है। अब ये कल इस पर चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, इस मंत्र के विषय में कल विचार करेंगे, है ना। तो अपनी आत्मा को ध्यान कीजिए, नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और अपने ब्रह्म पद पर स्थित हो जाइए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन।